चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। आपका पूरा चैप्टर हीरोन्स के एक फार्मूले पे बेस्ड है, इसीलिए ये चैप्टर सबसे इजी है आपके क्लास 9th में। बहुत सिंपल चैप्टर, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वाला नहीं। आइए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। पूरा चैप्टर बस इसी पे बेस्ड है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और तुम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो। मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया मैंने, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो भाई तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर एक होगा जो कि बाइसेक्ट करेगा इन दो इस साइड को। अगर ये बेस है मान लो बी और ये एच है, तो सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट निकालना इजी है क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर है। और इसमें हाइट निकालना इसलिए इजी है क्योंकि मालूम है हमें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कि जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब बेस को वो डिवाइड करता है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमारे पास ये साइड भी गिवन है मान लो x और ये b, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारी हाइट क्या होगी भाई, x स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी वो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो उसमें भी निकालना इजी है। लेकिन मेरे दोस्तों, मान लो अगर ये स्केलन ट्रायंगल हो, ये 3, ये 4 और ये 8, अब ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लो कोई स्केलन ट्रायंगल है जिसके साइड डिफरेंट है, तो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर आप खुद से निकाल सकते हो अगर आपको साइड्स गिवन है। बाकी सब में आप साइड से निकाल सकते हो एरिया। तो यही चीज देखते हुए हीरोन्स मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला और दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिससे आप स्केलन ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो एरिया, साइड्स के बदौलत। बस अगर आपको हाइट नहीं दिया हो, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल में तो हाइट निकाल सकते हो, लेकिन स्केलन में नहीं निकाल सकते हो। तो बस पूरा चैप्टर इससे बचने के लिए एक फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ मैं। वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बोलोगे ये एस क्या है, तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब सिंपल, पेरीमीटर मतलब पता है, सम ऑफ साइड्स। सिंपल, सेमी मतलब क्या, आधा, सम ऑफ साइड्स का आधा। कोई दिक्कत नहीं है, सोचो कितना इजी है। और ए बी सी क्या है, हमारे साइड्स के लेंथ, तो ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बताओ, बस साइड से ही आप निकाल सकते हो अब एरिया। तो बस ये एक फॉर्मूला याद करना और सोचो कितना इजी है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। सिंपल। अब ये फॉर्मूला तो आप कभी नहीं बोलोगे, मेरी गारंटी ले लो। बस 3-4 क्वेश्चन बनाओ, सबसे इजी चैप्टर। तो चलो इस चैप्टर को शुरू किया, अब खत्म भी कर देते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are 8 cm, 11 cm and perimeter is 32 cm। फिगर ये रही, कितना इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या भाई, हीरोन्स फॉर्मूला से, जल्दी बताओ, s इंटू एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी। सिंपल फॉर्मूला, रूट अंडर करके s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये तो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें तो नंबर कटेंगे ही नहीं, बस कैलकुलेशन सही करो, ठीक है। तो अब इसमें समझने वाला भी एक्चुअली कुछ नहीं है, आपको बस एक बार मैं ज्योमेट्रिकली दिखा दूंगा, हाँ ये होता है, सही में होता है बस। तो चलो अब जल्दी जल्दी कर लो। अब देखो सेमी पेरीमीटर क्या है, s, तो s इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है, 32/2। क्यों, पेरीमीटर हमारा 32 है, तो ये क्या हो गया, 32/2 इज इक्वल टू 16 cm। अब a क्या है, a मान लो हमारा है 8 cm, b क्या है 11 cm। अच्छा c नहीं दिया हुआ है तो c निकाल लो ना यार। हमें मालूम है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों दिए हुए हैं, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, पेरीमीटर माइनस a माइनस b, मतलब क्या 32 माइनस 8 माइनस 11। सिंपल क्वेश्चन,
32 माइनस 8 24, 24 माइनस 11 13, और यहाँ पे क्या हो गया cm। अब निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है हमारा 16, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3, सिंपल। और यहाँ पे देखो तो ये सारे क्या है cm, एक इसका cm यूनिट बता रहा हूँ मैं, एक इसका cm, एक इसका, एक इसका, तो ये क्या हो गया cm टू द पावर 4, ठीक है, 4 बार cm मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको पहले मैं हटा देता हूँ आपके लिए, ये तो हमें पता चली गया साइड सारा, और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस एक फॉर्मूला है। बताओ क्या चैप्टर है यार ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको देखो निकालने का तरीका है, या तो सारा मल्टीप्लाई करो, या मेरा क्या जो तरीका है मैं क्या करता हूँ फैक्टराइज कर देता हूँ। तो 16 देखो तो 4 का स्क्वायर, ये 8 है तो 2 इंटू रूट 2 कह सकते हैं, या फिर आप कह दो 2 का स्क्वायर इंटू 2। अभी यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 किसी का नहीं, ये सारे प्राइम है, और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये क्योंकि पहला है तो मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है तो ऐसे आप करो, वरना आपको ये लिखने की स्टेप जरूरत नहीं है, आपके कैलकुलेशन अच्छा आप जल्दी करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 बाहर गया, इसमें 2 बाहर गया, और इसका 2 5 3 तो अंदर ही रह गया, 2 इंटू 5 इंटू 3, और cm स्क्वायर का स्क्वायर तो मतलब cm स्क्वायर आ गया बाहर। ये है आपका आंसर 8 इंटू 10 इंटू 30 cm स्क्वायर। सिंपल, कितना सिंपल चैप्टर है, हो गया आपका चैप्टर खत्म। वैसे और कुछ बाकी नहीं है, लेकिन एक दो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग और करके देखेंगे जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बस। तो चलो अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर पार्क ABC, अच्छा यहाँ पे फिगर भी है ABC, ठीक है साइड्स दिए हुए, उसके बाद गार्डनर धनिया, धनिया सब्जी है क्या यार, धनिया हैज टू पुट अ फेंस, अच्छा all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant and find the cost of fencing? और अच्छा 20 मीटर, बहुत सिंपल है यार, ये तो बच्चों वाला है। देखो पहले निकालना है हमें क्या एरिया, क्योंकि प्लांट करना है, और उसके बाद निकालना है पेरीमीटर कॉस्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालने के लिए यूज करेंगे हेरोन्स फार्मूला, तो उसके लिए पेरीमीटर तो निकालना ही पड़ेगा। तो मान लो P इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर 120 प्लस 80 प्लस 50 मीटर, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 250 मीटर, सिंपल। और फिर S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू P बाई 2 इज इक्वल टू 125 मीटर आ गया। अब निकाल लो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, सिंपल। अब यहाँ निकाल लो यार, इसमें कुछ है क्या, S क्या है हमारा 125 इंटू S माइनस A क्या हो जाएगा 125 माइनस 125, 125 माइनस 80 45, 125 माइनस 50 75, सिंपल। और मीटर लास्ट में जाके ये बाहर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो। और देखो चलो ये वाला मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कैलकुलेशन में। 25 इज इक्वल टू क्या होता है 125 इज इक्वल टू 25 इंटू 5, 45 इज इक्वल टू 15 इंटू 3, 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या क्या बार है, अच्छा 25 बाहर निकल गए, 5 इंटू 3 15 15 बाहर, और 5 और 3 बाकी रहे। चलो तो 25 इंटू 15 और बाहर आ गया आपका 15 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो गया आपका एरिया का 25 इंटू 15 250 प्लस 5 125, तो मतलब 375 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर, आंसर एरिया। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या 20 पर मीटर, तो 1 मीटर का 20 है, तो 250 का कितना होगा 20 इंटू 250, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली 3 मीटर का गैप भी है, तो माइनस कर दो क्या
25/3, ठीक है। तो बस ये निकाल दो 20 × 247 का, और अगर कैलकुलेशन ठीक रखनी है तो ये कितना आ जाएगा 25 × 2 50, और ये 20, ठीक है, 5000 - 60, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5000 - 60 कितना हो गया 7940, ठीक है। कोई दिक्कत? सॉल्व, एग्जाम्पल 2 भी खत्म, प्रॉब्लम भी देख लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले मान लोगे कि लेट्स साइड्स भी 3x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 7x। और ऐसा क्यों होता है कि रेशियो से मल्टीप्लाई? तो ये तो बचपन में जानते ही हो कि रेशियो मतलब क्या, किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब इसका मतलब 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर। तो x की वैल्यू निकाल लो। x क्या हो जाएगा हमारा 8 + 7 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 15 मीटर इज इक्वल टू क्या 20 मीटर आ गया x। तो साइड सारे निकल गए 3 × 20, 5 × 20, 7 × 20। और पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 300 डिवाइडेड बाई 2 150। a की वैल्यू क्या आ गई 3 × 20 60। b की वैल्यू क्या आ गई 20 × 100 7 × 140। तीनों आ गई है भाई। रॉन्स फार्मूला लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। रॉन्स फार्मूला मालूम है क्या, s - a। अब मैं कैलकुलेशन में तो टाइम वेस्ट कर अभी इसमें भाई, तुम लोग समझदार बच्चे हो, पॉज करो, कैलकुलेट करके खत्म करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रॉन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सिंपल से टॉपिक है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, जिसके 4 साइड होंगे वो क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका एरिया कैसे ही रॉन्स फार्मूला से निकाले थे यार, सिंपल है। इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 डायगोनल्स को आपस में जोड़ दो, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा किस में, 2 ट्रायंगल्स में। अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो एक ADB ट्रायंगल हो गया और एक BCD ट्रायंगल हो गया। सिंपल, ये दोनों ट्रायंगल हैं। अब इसका रॉन्स फार्मूला से एरिया निकाल दो और इसका निकाल दो, फिर दोनों को ऐड कर दो तो जो टोटल एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का होगा। सिंपल सी यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है इसका। तो मेरे हिसाब से रॉन्स फार्मूला का आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है। अब इसमें क्या है, जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग बाद में करेंगे ही। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म, एक एक्टिविटी देख के इसको खत्म करते हैं। तो चलो अब इस चैप्टर की भी एक एक्टिविटी देख लेते हैं। और इस एक्टिविटी में सिंपली यही है कि एरिया हेरॉन्स फार्मूला से इक्वल होगा एरिया कौन से फार्मूला से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि प्रूफ कर देगा ज्योमेट्रिकली हाँ हेरॉन्स फार्मूला से सही हाइट निकलता है। तो ये देखो, अब यहाँ पे 3 साइड हैं जिनकी लेंथ दी हुई है और हाइट है यहाँ पे परपेंडिकुलर, उसकी भी दी हुई है साइड की लेंथ। तो ये रहा फार्मूला, सेमी पेरीमीटर, सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं बस चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ भी चेंज करूँ ट्रायंगल को, देखो एरिया हमेशा इक्वल रह रहा है, ठीक है, इक्वल रह रहा है। अब कहोगे परपेंडिकुलर निकालना इजी है, कभी कभी नहीं दिया रहता है यार परपेंडिकुलर। अब देखो जब छोटा होते जाता है ना ट्रायंगुलर तो और मुश्किल हो जाता है निकालना हाइट। तो हम लोग मान लो कि ये तो सिंपल है, कभी भी सेम रहेगा। तो मेरे हिसाब से अब हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये कुछ खास चैप्टर था भी नहीं, बस एक फॉर्मूला पे है। आई एम श्योर आपके फुल नंबर आएंगे इसमें, तो हर चैप्टर में आएंगे वैसे तो यार आराम से। चलो तो मेन बात है इसमें थ्योरी नहीं है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।